नमस्कार दोस्तों, मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आया हूं, जो कि आपको एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए बहुत ही यूजफुल क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख ली तो आशा करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है, जो उनसे आप इन क्वेश्चनों को करोगे, इनके आधार पर जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे तो आप उन क्वेश्चनों को बहुत आसान पूर्वक कर पाओगे। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलेगा दोस्तों, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एसएससी जीडी के लिए और यूपी पुलिस के लिए यही वाला प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं और मैं आपको 300 प्रैक्टिस सेट कराने हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराने हैं। ठीक है, जो इस प्रैक्टिस सेट में होंगे इसी प्रकार के क्वेश्चन कराने हैं और इन प्रकार के क्वेश्चन करने के बाद अगर आपका सिलेक्शन में कोई बाधा आती है तो मैं गारंटी लेता हूं। तो चलेगा दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ है, यहाँ तो नहीं है, हमें प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे ये वाला चिन्ह दिखाई देने के साथ साथ हमें ये लगा कि हमें ये देखना है कि क्या इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का मल्टीप्लाई करा, गुणा करी, जोड़ करी, भाग करी, घटा करी, जो भी हमने करा उसके अनुसार 20 आया, या इस वाली संख्या क्या करा कि हमारा 30 आया। तो भाई देख लेते हैं, क्वेश्चन करते हुए देखते हैं। तो हमने देखा कि 26 है भाई, सबसे सिंपल बात है ये वाला 26, और 26 में से माइनस के हमने 6 करा। देखिएगा दोस्तों, तर्क नहीं लग पाता जब आप देख लेते हो ना एक चीज, तो आप खुद सोचते हो कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपने अगर 5 क्वेश्चन देखे होंगे और छठा क्वेश्चन आप ये वाला देख रहे हो तो खुद ही तर्क लग जाएगा आपका। 26 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भैया, आपका 20 बचेगा। ठीक है, तो 20 बचेगा, 20 यहां पर आएगा। इसी प्रकार से आपका 42 है और 42 में से आप माइनस के कितने करोगे, 12 करोगे, 42 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा भैया, आपका 30 आएगा। क्या आप इस तर्क को सोच सकते थे कभी? बताइएगा। आप तो यही सोचते कि इस वाली संख्या को जोड़ो 42 आ जाएगा, इस वाली जो संख्या को जोड़ो 26 आ जाएगा, इस वाली संख्या को जोड़ो 114 आ जाएगा। भाई सही बात है, आप जोड़ने के बाद भी आ सकता है, क्योंकि 30 और 12 कितने होते हैं, 42 होते हैं, 20 और 6 कितने होते हैं, 26 होते हैं। पर मैं आपको एक अलग तरीका बता रहा हूँ कि इमरजेंसी आपको बाई चांस कुछ ना कुछ ऐसा दिखाई दे कि आप जोड़ने में दिक्कत कर पाओ तो आप घटा कर भी देख सकते हो। ठीक है, जोड़ के आ सकता है कि हम देखते हैं कि 42 में ऐसा क्या जोड़े कि 114 आ जाए। बताइए जल्दी से। तो 42 में ऐसा क्या जोड़ें कि 114 आ जाए। तो भाई हम सीधा कह सकते हैं कि 72 जोड़ेंगे 114 आ जाएगा। ठीक है, तो आप मतलब कर सकते हो। तो मैं आपको हर प्रकार का टाइप करवाते हुए चल लिया हूं। तो चलेगा 42, तो आपको कुछ नहीं करना है, 142 है मतलब 114 है, 114 में से कितना करना है आपको, 42 माइनस करना है। 114 में से माइनस 42 करा तो आपको कितना आएगा, 72 आएगा। अब देखिएगा दोस्तों, 72 जैसे ही आया तो आपका 72 राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है ये वाला, अब इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। इसके स्थान पर जैसे ही हम संख्या लाएंगे तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये बताया था, मैंने आपको हर क्लास में यही बताता हूं, जिधर बड़ी संख्या होती है उधर उस वाली संख्या को हम सोल्व करते हैं। कहने का मतलब है हमें पता है कि ये वाली संख्या बड़ी है, 35 बड़ी है, 30 बड़ी है, तो हमें नीचे को सोल्व करना है। और दूसरे केस में मैंने बताया है अगर संख्या बड़ी भी ना हो, जिधर संख्या ज्यादा हो उधर सोल्व करना है। कहने का मतलब है इधर संख्या ज्यादा है, 1 2 3 चौथी संख्या आई, 1 2 3 तीसरी संख्या आई, तो संख्या कौन सी ज्यादा है, ये वाली संख्या, तो हमें नीचे को सोल्व करना है। तो इस प्रकार से सोल्व करना है। तो चलेगा दोस्तों, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। अब हमने देखा 6 है तो 6 माइनस के 3 करा, 6 माइनस के जैसे ही हमने 3 करा तो भाई कितना बचा, हमारा 3 बचा। क्या आप इस तर्क को लगा सकते थे कि आप तो गुणा भाग करते हुए रह जाते। तो 6 माइनस के 3 करा तो आपका 3 बचा, और 3 में से 3 की मल्टीप्लाई भाई आपको बता रही हूँ 10 की कर दो। 6 में से 3 घटाए 3 बचा, 3 की मल्टीप्लाई 10 करी तो कितना आएगा भाई, आपका 30 आएगा। जैसे कि आपका 30 आया तो इसी प्रकार से इस वाली लाइन में करो, 9 है, 9 माइनस के 3 कर दो, 9 में से 3 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा भैया, आपका 5 बचेगा। 5 3 8, नहीं गलत बात है भाई, 5 नहीं बचना चाहिए। 9 माइनस के, अच्छा सॉरी भाई, आपकी थोड़ी सी गलती हो गई है। 9 में से 4 घटाना हमें, 9 में से 4 घटाना हमें, कितना घटाना, 4 घटाना। देखिए अगर बोर्ड होता तो मैं आपको इसको रफ करके दिखा देता और यहाँ क्लीन दिखाई देता, पर क्या है व्हाइट पेपर है तो भाई दिक्कत तो आ गई। तो इसलिए कहता हूँ भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक करो, जिससे कि आप लोगों तक पहुंचे और हम अच्छे लेवल तक आपको पढ़ा सके। ठीक है भाई, जुनून बहुत है पढ़ाने का, पर आपको जज्बा चाहिए। ठीक है, आपको जज्बा चाहिए पढ़ने के लिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अब आप सोचो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा भैया, आपका
5 बचेगा। अब भाई 9 में से 5 घटा, 5 4 कितना होता है 9, कितना बचा 5। अब 5 की मल्टीप्लाई आपको क्या करना है, नीचे वाली संख्या में करना है 7 में। अब 7 पंजे कितने होते हैं भाई आपके 35 होते हैं। क्या आप इस तर्क को लगा सकते थे? भाई तर्क लगाने की बात होती है, लगा तो सब सकते हैं पर तर्क लगता बहुत मुश्किल से है। ठीक है, अब बात आती है हमारा क्वेश्चन मार्क, वो 3, 10 और 30। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें और इसमें से क्या घटाना, तो भाई जैसा क्वेश्चन दे रखा, जैसा आप ऊपर करते आ रहे हैं ऐसे ही कर दो। अब इस वाली संख्या में से इसको घटाओ, x माइनस के 3, x माइनस के 3। चलो भाई ठीक है, x माइनस के 3 करा। अब सबसे अच्छी बात बताऊं आपको मैं, कि आप ये सोचो कि x माइनस के 3 करने के बाद कितना बचता है आपका, और उसमें मल्टीप्लाई 10 करने के बाद ये देखो, देखिए 7 है, 7 पंजे 35 बचा, और 10 मतलब ऐसी क्या संख्या ऑप्शन में कि जिसको मतलब करने के बाद हमारा 30 आ जाए। तो भाई कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कि आपने देखा 6, ठीक है, x माइनस के 3 बराबर x माइनस के 3, तो आपने देखोगे तो कितना बचेगा आपका, जो आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें से इसको घटाना है, अब भाई इसको घटाना है और मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 की। तो कुछ नहीं करना, x माइनस के 3 मल्टीप्लाई करनी है आपकी 7 की, बराबर कितना जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे सर ये तो आपने कुछ गलती ले लिया। भाई गलत नहीं लिया, बस आप समझते चलो, समझते चलोगे तो आप देखोगे कि x माइनस के 3 माइनस 7 3 21 होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है भाई 21 होते हैं, 21 हो गया। अब 21 डिवाइड बाई करोगे तो भाई गलत तो संख्या आ ही चुकी है। अब गलत हमें संख्या लेनी नहीं है, तो आपको बता रही हूँ कभी भी ओवरफ्लो में नहीं बहना, तो हमें ऑप्शन की हेल्प लेनी है। क्यों? अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है, 7 या 21, 21x हो जाएगा, 21x बराबर 30 है, और 30 डिवाइड बाई 21 करोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला भाई। तो आपको ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, इसको कट कर देना। ठीक है, क्या कर देना, इसको कट कर देना है, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ भाई। मैं अगर बोर्ड पर होता ना, कसम से कहता हूँ कि आपको इतने अच्छे लेवल तक पढ़ा देता कि आप खुद सोचते कि हाँ भाई बंदे में दम है। ठीक है, अब देखिए x माइनस के 3 बराबर, आपको कुछ नहीं करना, तो आप एक ऑप्शन की हेल्प लो। तो आपने देखा कि x की जगह, मतलब ये क्वेश्चन मार्क की जगह आप 6 रख के देखो, तो आपने क्या काम करा, 6 रखा, 6 माइनस के 3 करा, 6 माइनस के 3 करोगे तो आपका बचेगा 3, और 3 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 30 आ जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों, हमारे पहले ऑप्शन से जब काम हो गया तो ठीक है, हमें और ऑप्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने देखा 6, अब क्वेश्चन मार्क की जगह हमने रखा 6, ऑप्शन में रखा 6, 6 माइनस के 3 बराबर कितना हो गया, 6 माइनस 3 घटा 3 गुणा 10 बराबर 30 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट हो गया। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बोर्ड पर होता ना तो मैं पहला 9 रख के दिखाता, फिर 7 रख के दिखाता, फिर 0 रख के दिखाता, पर मुझे पता है कि हाँ मेरी काटा पीटी होगी और बिछने की नहीं, मतलब सफर नहीं होगी। तो इसलिए मैंने आपको करके दिखाया है कि 6 माइनस के 3 करो, 3 गुणा 10 बराबर 30 हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। आप ऑप्शन की भी हेल्प ले सकते हो, चलेगा। क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या होगी, अब आपको दिख रहा होगा 16 माइनस के 24 बराबर क्या आएगा, और 17 माइनस के 68 बराबर क्या होगा। तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसको निकालने के लिए तो बहुत सिंपल तरीका, क्योंकि मैं प्रीवियस पेपरों में आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से आप निकालते हैं, हर प्रकार से बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि वीडियो हो रही है थोड़ा सा लंबा। तो कुछ नहीं करना, आपको 16 करना है, 16 मल्टीप्लाई 4 करना, 16 चौका कितने होते हैं भाई आपके 64 होते हैं। ठीक है, 16 चौका कितने होते हैं भाई आपके 64 होते हैं। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ 28 है, तो भाई यहाँ 64 ही था। ठीक है, 64 था कि लिखने में जो मेरा भाई था, मेरा भाई क्या करता, मेरे भाई इनको क्वेश्चन को टाइप करता है, और ये क्वेश्चन मेरे बहुत अच्छे तरीके से रटे हुए हैं। ठीक है, कम से कम यकीन मानना मेरे इतने क्वेश्चन हैं कि आपको मैथ पूरा पढ़ा सकता हूँ, रीजनिंग पूरा पढ़ा सकता हूँ, कि आप मुझ पर भरोसा करो तो मैं आपका सिलेक्शन दिवा सकता हूँ। पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो मेरा मन नहीं करता इतने अच्छे लेवल से पढ़ाने का। बस ये है कि मैं पेपर पढ़ाता हूँ, मैं व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, अगर व्हाइट बोर्ड की इच्छा तो भाई देख सकते हो, देखिएगा व्हाइट बोर्ड भी सामने चमक रहा होगा आपको। ठीक है, मैं उस पर पढ़ाता हूँ, उस पर क्या पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, जो कि मेरे गाँव के बच्चे हैं वो मुझसे अच्छे लेवल से पढ़ते हैं। ठीक है, आपने देख लिया होगा। उसके बाद में आता है कि अगला क्वेश्चन, अगला कितना है आपका 17 है, तो 17 मल्टीप्लाई 4 करो, 17 चौका कितने होते हैं भाई आपके 64 होते हैं, और 17 चौका तो 64 होते हैं भाई। अब चलो भाई ठीक है, 17 चौका कितने होते हैं आपके 64 होते हैं। अब हमने देखा कितना 20 है, 20 मल्टीप्लाई कितनी करी हमने 4 करी, 20 चौक कितने होते हैं भाई आपके
80 होते हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में ही दिखा दूंगा कि गलती क्या है। ठीक है, 21 है आपका, कितना 21 है, 21 मल्टीप्लाई कितने करेंगे हम, 4 करेंगे। 21 चौक कितने होते हैं आपके, 84 होते हैं। ठीक है भाई, 21 चौक कितने होते हैं आपके, 84 होते हैं। और 17 चौक कितने होते हैं आपके, 68 होते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर आपसे तो पढ़े नहीं आते, कुछ नहीं आता, कि आप गलती पे गलती कर रहे हो। भाई यही तो मैथ होता है कि अगर मैं गलती पे गलती करूंगा जब तो आप सीखोगे। 17 चौका कितने होते हैं बताओ, है क्या बता ना। 17 चौका 68 होते हैं नहीं। अब मैंने 64 लिखा, क्या आपने कमेंट करी कि सर आपने 64 क्यों लिख रखा, तो यही तो दिक्कत होती है। 17 चौका कितने होते हैं, 68 होते हैं मेरे भाई, 68। मैं गलती लाता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी मैं गलती लाता हूँ ना, एक तो गलती होती है कि धोखे से हो गई। पहले ये वाली को गलती तो हुई थी, वो धोखे से हुई थी, पर ये वाली गलती तो मैंने जान के करी थी। 17 चौका 68 होते हैं, क्या मैं ये नहीं पता, 64 लिख सकता हूँ मैं, इतना तो आप भी जानते हो। तो देखेगा 16 चौका कितने होते हैं, 64, 64 का 64 आएगा। 17 चौका कितने होते हैं, 68, 68 का 68 आ गया। 20 चौक कितने होते हैं, 80, पर यहाँ कितना क्वेश्चन में 100। और 21 चौक कितने होते हैं, 84, 84 का 84। तो कहने का मतलब ऑप्शन नंबर सी। 17 चौक मतलब 20 चौक कितने होते हैं, 80, पर क्वेश्चन में कितना दे रखा, 100, और आना चाहिए 80। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। ठीक है, क्लास जारी है आपकी ज्यादा लंबी। चलेगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा, कहां पर बताइए जल्दी से। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई यहां पर, ये वाला अब मैंने लगा दिया। प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा आपका। अब इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना। 3 से 18, 18 से 48, 48 से 93। भाई या तो इसमें मल्टीप्लाई हो रही होगी, या तो अंतर हो रहा होगा, और जो अंतर हो रहा होगा तो वो क्या हो रहा होगा, किसी ना किसी का क्या मतलब प्लस माइनस कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा। अब देखते हैं, 3 से 18 हम गए। 3 से 18 जाने के लिए हमें कितना करना पड़ा भाई, प्लस के 15 करना पड़ा। 15, 16, 17, 18। ठीक है भाई, 18 से 48 तक गए, तो 18 से 48 तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, 18 से 48 तक जाने के लिए प्लस के 30 करना पड़ा। अब 48 से 39 जाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, प्लस के 45 करना पड़ा। अब अगली संख्या तक जाने के लिए जो क्वेश्चन मार्क है, क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें नीचे तर्क देखना पड़ेगा कि इसमें कितने का अंतर, इसमें कितने का अंतर, और इसमें कितने का अंतर। हमने 15 और 30 को देखा तो 15 का अंतर, और 30 और 45 में देखा तो हमने देखा 15 का अंतर, मतलब प्लस के 15, प्लस के 15। और अब देखेगा दोस्तों, इसमें प्लस के 15, इसमें प्लस के 15, तो हम इसमें ही प्लस के 15 करेंगे, और 15 और 45 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा। आप सोचो कि प्लस के मतलब 45 और 15 को जोड़ा तो 60 आएगा। तो आप सोचो कि 30 और 15 को जोड़ने के बाद भी तो 45 आया, 15 15 को जोड़ने के बाद 30 आया, 30 और 15 को जोड़ने के बाद 45 आया, 15 15 को 45 15 को जोड़ने के बाद 60 आया, और 93 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई आपका, 153 आ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, मैं मजे में पढ़ाता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको मजे मजे में ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। चलेगा, क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दे रखा है, इसके स्थान पर हमें संख्या लानी है। तो भाई कुछ नहीं करना, आपको हमेशा मैंने पहले ही बताया है कि ये वाली संख्या जब आपको इस प्रकार से दे रखी होती है तो बस पहली वाली संख्या को पकड़ो, मतलब इस वाली संख्या में पहली पकड़ो, क्वेश्चन मार्क मतलब कोमा लग रहा है तो इस वाली संख्या में पहली पकड़ो, इस वाली संख्या में पहली पकड़ो। इनका मतलब ये देखो कि किस प्रकार से सीरीज इसमें चल रही है। तो भाई हमने देखा कि ABCD DEFGHI, तो हमने देखा इसमें प्लस के 5 हुआ। आई से हम आगे तक N तक गए तो हमने देखा IJKLMN, तो इसमें भी देखा हमने प्लस के 5 हुआ। और इस वाली संख्या से हम आगे तक जाएंगे तो 5 प्लस के करेंगे, क्योंकि 5 पीछे हुआ, 5 यहाँ हुआ, तो 5 प्लस के करेंगे तो हम NOPQRS क्या आ जाएगा भाई, हमारा S आ जाएगा। अब हमें पता है, देखिएगा S है ये, ठीक है। अब तो S बन गया, 5 नहीं है, S बन गया। अब A है, A से B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, E के बाद क्या हो गया F, F GHIJK, K के बाद LMNOP, तो कितना आ जाएगा भाई आपका P आ जाएगा। P कैसा आया, अब भाई यहाँ से हमने यहाँ तक देखा, और यहाँ से हमने यहाँ तक देखा, और यहाँ से हमने अगली संख्या तक देखा, तो हमारा P आ चुका है। इसी प्रकार से BABCD मतलब प्लस के 5 यहाँ भी हुआ है, प्लस के 5 यहाँ भी हुआ है, प्लस के 5 यहाँ भी
हुआ है। अब हम देखते हैं कि इस वाली संख्या में क्या होता है, बी ए बी सी डी ई एफ जी, जी एच आई जे के एल, एल एम एन ओ पी क्यू, तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ क्यू आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि इस वाली संख्या से यहाँ तक देखने के लिए, इस वाली संख्या से यहाँ तक देखने के लिए और इस वाली संख्या से यहाँ तक देखने के लिए क्या हुआ, प्लस के 5 यहाँ भी हुआ, प्लस के 5 यहाँ भी हुआ, प्लस के 5 यहाँ भी हुआ, तो सब में प्लस के 5 5 हुआ। तो हमारा राइट आंसर है गया एस पी क्यू, एस पी क्यू, ऑप्शन नंबर सी। तो देखो दोस्तों, आशा करता हूं, आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आए हो, समझ में आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों को करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और मैं आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा पूरे 300 के, मतलब कितने, 60 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और 60 प्रैक्टिस सेट आपको, मतलब 60 नहीं, एक दिन में तो एक दिन में 5 कराऊंगा, तो 60 मतलब 5 छंग 30, 300 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, और फर्स्ट टाइम चैनल पर हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।